जय हिंद, जय भारत। मैं श्री अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं, सारे दर्शकों से मेरा सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं, कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग जहाँ भी हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने कामों में व्यस्त रहिए। बस हम यही कहेंगे। इस समय गर्मियाँ बहुत तेज़ पड़ रही हैं, बारिश नहीं हो पा रही है। और जितने हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं वो लोगों का ख्याल रखिए, जितने हमारे भाई बहन हैं। और बाकी हम कुछ ज़रूरी मुद्दे पे बात कर ले रहे हैं। बहुत सारे भाइयों का कमेंट आता है कि आप लाइव नहीं आ पा रही हैं। तो लाइव देखिए, अभी हो सकता है कि हम आए, लाइव आ रहे हैं। ब्लॉग हमारा पब्लिक होने के बाद हम लाइव आएंगे ज़रूर आज, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, लोग हमारे बात को मांग करते हैं और हमारे पास टाइम ना होने के कारण हम आपको कुछ कह नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए पहले का समय कुछ और था। पहले हमारे पास इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन आज के डेट में हमें जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हमारे पास है, इसलिए हम थोड़ा नहीं टाइम दे पा रहे हैं। और बाकी इसके लिए सॉरी। टाइम देने के लिए हमें समय होना चाहिए, सारा चीज़ हमें ही कोऑपरेट करना पड़ता है, अब घर से लेकर के बाहर तक, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। कोशिश करेंगे हम आप तक पहुँचाएँ अपनी बात को। और बाकी जो मुद्दे छिड़े जा रहे हैं कि कुछ बातें होती हैं कि समाज में अभद्रता, समाज में गलत बातें ले जाना, समाज में गलत तरीके से बात करना, लोगों को देख करके जलना, लोगों के बारे में गलत टिप्पणियाँ करना, ये चीज़ें हमें शोभा नहीं देती हैं, लोगों को नहीं शोभा देती हैं। लोग अगर इस तरीके से अपनी भावनाओं को आग कर रहे हैं तो इससे बहुत नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं सामने उभर करके। हर इंसान गलत नहीं होता, हर इंसान सही नहीं होता है। अगर शायद हम सही हैं तो आप गलत हैं, आप गलत हो हम सही हैं, यही बस फेर है और कोई बात नहीं है। देखिए, जब इंसान आगे बढ़ता है ना तो उन्हें लोग रोकने के लिए बहुत सारी, मतलब आप कितनों भी ज़्यादा उनसे क्लोज रहेंगे, अगर उन्हें इस चीज़ के बारे में पीड़ा हो गया कि ये आगे बढ़ रही, हमें इनको किसी भी तरीके से इनको नीचा दिखाना है, तो वो ज़रूर मतलब इस तरीके से आपके पीछे, मतलब आपसे इतना क्लोज रहेंगे, फिर भी वो आपसे इतना ज़्यादा घृणा करने लगेंगे। आपके मन में ये चीज़ें नहीं चलेंगी कि ये हमसे घृणा कर रहा है, बट वो घृणा करेंगे और आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। और नीचा लोग दिखाते हैं तो इसलिए लोगों को समझ में ये आता है कि नहीं, ये हमारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि अभी कल के ब्लॉग में मेरा ब्लॉग पड़ा हुआ है, वो बेचारी माता जी बहुत बुजुर्ग इंसान है, बहुत ही ज़्यादा। उन्हें देख करके हमें बहुत तकलीफ़ हुआ कि मतलब वो अपनी अपनी बेटियों को भी अपने पास पाल रही हैं, जो कि शादीशुदा उनकी बेटियां हैं। बस अब वही समझिए कि उनके पटीदार जो होते हैं ना, पटीदारों की वजह से उनकी बेटियों का घर उजड़ गया। उनकी बेटियां जो हैं घर पे यहीं पे पड़ी हैं, जबकि वो शादीशुदा हैं, लेकिन फिर भी जो है इस तरीके से किसी बहन बेटी के साथ अभद्रता नहीं करनी चाहिए, किसी बहन बेटी के साथ कोई गलत हरकत नहीं करना चाहिए। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो इंसान तो नहीं आपको दंड देगा, कानून अगर देगा तो देगा। अगर सही तरीके से अगर पैरवी हो गया तो कानून ज़रूर दंड देगा, लेकिन उनसे भी ज़्यादा अदालत ऊपर बैठा हुआ है। अगर वो दंड देंगे ना तो आपके घर में कोई सुखित नहीं रहेगा। अब उनकी दो लड़कियां थी। शादी से पहले जब कोई भी रहेगा, माता पिता को पीड़ित करेगा, माता पिता को परेशान करेगा, तो बच्चे रहेंगे तो बच्चे ज़रूर उस चीज़ को भाई रोकने का प्रयास करेंगे। अगर रोकने का उन्होंने प्रयास किया उन लड़कियों ने, तो उन लड़कियों के ऊपर जो है मुकदमा कायम हो गया। तब वो बच्चियां जो है 18 साल की नहीं थी, और जब वो 18 साल की हुई तो उनकी शादी हो गई, तो वो अपने ससुराल चली गई। अब वो ससुराल गई तो उनके ऊपर जो धाराएं लगी थी मारपीट की, जबकि वो बच्चियां नहीं मारपीट की थी, और उनके ऊपर धारा लगी थी। अभी जल्द ही उनका जो है कोर्ट से बेल कराना पड़ा है। तो ये चीज़ें कभी कभी बहुत नर्वस करने वाली, बहुत शर्मसार करने वाली घटना आती है। हम तो बस इस चीज़ के बारे में नहीं समझ पाते हैं कि खाओ अपनी कमाई, रहो अपने घर में, दिमाग लगाओ अपना, एनर्जी ख़त्म करो अपना। क्यों लोगों को पीड़ा होती भैया? सबको मरना है एक ना एक दिन, एक ना एक दिन सबको मरना है। अभी आपने देखा होगा जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें 200-250 लोग मारे गए थे, और इतने बेरहमी से मरे कि उनकी गुत्थियां उठाई जा रही हैं।
तो कुछ चीज़ें भैया देख करके आप 1 रुपये कमाओ, सुकून से कमाओ, अच्छे से अपने घर में रहो, किसी की बुराई मत करो, किसी को मारना पीटना प्रताड़ित करना, किसी को देख करके जलना, किसी को छेड़खानी करना, किसी की हत्या करना, किसी को फंसाना, तो बहुत सारी चीज़ें गलत तरीके से निकल के आती। हम तो बस यही कहेंगे आप लोगों को कि हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे लोग पाए गए हैं और यहीं पे अच्छे भी लोग हैं, यहीं पे बुरे लोग भी हैं। अभी एक घटना हमारे अंबेडकर नगर में हुई है। बीजेपी की मोहतरमा थी जिला अध्यक्ष जी, वो समाज की सेवा कर रही हैं और उनके साथ में मार पिटाई किया गया और उनके घर में जा कर के जो वहाँ के अध्यक्ष थे, जो वहाँ के विधायक जी थे, जो सांसद जी थे, सारे लोगों ने उनको मतलब उन्हीं के पक्ष में, भाई पीड़िता वही मानी गई, मारपीट उनके साथ किया गया और उन्हीं को अरेस्ट कर करके पुलिस लेके गई। तो ये चीज़ें लोग सोच रहे हैं कि ये चीज़ें गलत है, बट ये गलत नहीं है। ये तो बस सोचने का हेरा फेरी है। जब जहाँ मारपीट हो रहा है, आप समझिएगा मेरी बात को, जहाँ मारपीट हो रहा है पुलिस कभी भी नहीं गलत करेगी। पुलिस कभी भी एक पक्ष का, दो पक्षों में अगर हो रहा है तो कभी भी एक तरफा काम नहीं करती है, और करती भी अगर एक तरफा काम तो जहाँ मारपीट होता है, आप देखे होंगे कितनों बड़े क्रिमिनल अगर पुलिस के हाथ में लग गया तो पुलिस का काम ये है कि पहले क्रिमिनल को वहाँ से सुरक्षित निकाल करके उसको कस्टडी में ले जा करके उसको रखते हैं कि इसे पब्लिक अगर पा जाएगी तो पब्लिक मार डाले, क्योंकि आक्रोश जो होता है ना वो बहुत तेज़ी से उभरता है और आदमी का तब तक आक्रोश नहीं ख़त्म होता है जब तक इंसान उसे तोड़ फोड़ ना दे, तब तक जब तक मार पीट ना दे, तब तक आक्रोश जनता का उसी प्रकार से निकल करके आता है। तो इसलिए पुलिस का काम ये है, जब ये उनके बदन पे यूनिफॉर्म जाता है तो ये वही कोशिश करते हैं कि हमसे कोई गलतियां ना हो जाए। अगर हमने शपथ ले रखी, जैसे हमने महिला विकास मंच के जिला अध्यक्ष का जो हमने शपथ ले रखा है, हम अपने नियम कानून के आधार पे हम अपने दायरे में रह करके काम करते हैं। हम जो भी काम करते हैं अपने उच्च अधिकारी के नॉलेज में बात ले जा करके डालते हैं। जो हमारे तक रहता हम उसे ही अपने कब्जे में लेते हैं, मैं उसे ही अपने मुट्ठी में लेती हूँ, ताकि भाई मेरे पास तो अभी उतनी पावर नहीं है। पावर अगर है तो ठीक है, मैं अध्यक्ष बनाई गई हूँ, मुझे जनता का सेवा करने के लिए मुझे अध्यक्ष बनाया गया, मुझे मेरी नियुक्ति की गई है, तो मैं उस पर अपने तन मन धन से मैं लोगों का काम करती हूँ। बट मुझे उससे भी ज़्यादा कर्तव्य मेरा ये है कि मैं अपने उच्च अधिकारी का, जैसे हम माता पिता का, अपने उनकी बातों को मान करके मैं उनके बातों का पालन करती हूँ, अपने नियम कानून के आधार पे मैं अपना कदम बढ़ाती हूँ, काम करती हूँ लोगों के लिए। तो वैसे हमारे लिए हमारे उच्च अधिकारी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो मजिस्ट्रेट हैं, जो हमारे यहाँ के एसएसपी हैं, वो हमारे समझ लीजिए कि हमारे माता पिता के समान है, वो हमारे सीनियर हैं, वो हमारे गार्जियन हैं, उनके नीचे हम हैं। अभी हमारा उतना बड़ा पद नहीं है, जिला हमें दे दिया गया, तो इसका मतलब नहीं है कि हम उल्लंघन करें, हम किसी गलत चीज़ों में हम अपना हाथ डालें, तो ये हमारा कर्तव्य नहीं है। हम किसी से पावरफुल ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। बेशक हमें उससे ज़्यादा अगर हमें वो पावर मिल जाएगा कभी भी, एनी टाइम, कोशिश हमारी यही है कि हम आगे चल करके और अच्छे पद पे जाएं, पॉलिटिक्स में और आगे हमारा कदम जाए, हो जाएगा। तब भी हम जैसे लोगों से अभी भी हम अच्छे से प्यार से अगर हम पेश आते हैं, वैसे तब भी अगर हमें वो चीज़ें, अगर वो हमारे हाथ में पावर आ जाएगा, तब भी हम उसी प्रकार से हम लोगों का मदद करेंगे। हमने कभी नहीं सीखा हम लोगों को डांटे फटकारे, या हमें किसी चीज़ को लेकर के हमें घमंड हो, हमने कभी ये चीज़ नहीं सीखी है। बस अगर हमने सीखा है तो प्यार से लोगों से बात करने के लिए। आदमी किसी को छेड़े ना ज़बरदस्ती। इस समय लड़के बहुत मारे जा रहे हैं, लड़कियां बहुत पीड़ित होती जा रही हैं। अभी हमारे अंबेडकर नगर में नहीं, जनपद आजमगढ़ की ये घटना है, बट हमारे अंबेडकर नगर के बॉर्डर की ही घटना है। लड़की को बाइक के लिए उसे एक बार नहीं 3-3 4-4 बार उसे जहर पिलाया गया, और इस कदर पिलाया गया लास्ट में कि लड़की ख़त्म ही हो गई। तो भैया अगर नहीं पालना है, नहीं आप पाल सकते हैं, तो आप इस प्रकार किसी की बहन बेटी को नहीं मार सकते हैं।
जन्म देने वाला ऊपर वाला है और लेने वाला भी वही है। तो कम से कम अपने कर्म के लिए अपने धर्म का पालन करो। किसी की बहन बेटी को ख़त्म मत करो कि वो दुनिया से ख़त्म हो जाए। भगवान आपको भी वंश दिए होंगे, अपनी वंश को आगे बढ़ाने के लिए आप भी ऐसा कर्म करो कि आपका वंश आगे बढ़े। लोग डरते हैं कि हमसे कोई पाप ना हो जाए। लोग जाने अनजाने में अगर किसी से हो गया तो भगवान से 20 बार प्रार्थना करते हैं कि अगर हमसे कोई गलतियाँ हुई हो तो उसे भगवान माफ़ करिए। तो ये चीज़ें होती हैं। आप लोग को हम क्या बताएं, बाकी हम लाइव आने जा रहे हैं। आप लोग आइए हमसे लाइव में जुड़िए। बाकी जैसा होगा कल की कोशिश करूँगी, कल भी ब्लॉग डालूँ मैं। बाकी जितने हमारे दर्शक हैं समझने का प्रयास करिए। जनता हमारी बहुत समझदार है, ठीक है। बाकी सबसे जय हिंद, जय भारत।